मेरी तो ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को दुश्मनी क्या है। भाई साहब, आग ने जो है दोस्तों अब विकराल रूप ले लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर साइड को बहुत तेज आग लग गई है। यहाँ तक आवाजें सुनाई दे रही है। मेरी माँ ने तो बिल्कुल लट्ठा तैयार कर रखा है। भैया, ये लट्ठा किसको मारना है तुम्हें? नाम का डॉक्टर हूँ, इलाज नहीं करता। इस तरफ को जो है वो है कालिंग का टेम्पल। 80,000 या 2 लाख भी चले गए होंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतनी सी भी शर्म नहीं आती है दोस्तों इन लोगों को। सीधा घर आई बोल रही, बल मेरा मन कर रहा था बल कूदने का। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे खोपड़ी चटक गई। वो तो जल गई है बल, नुकसान हो गया है पूरा, पूरे के पूरे। जंगली जानवरों को जो खतरा है दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अपने पहाड़ों में। कल रात को एक बाघ आया था और उसने कालू जो है, हमारे गांव में जो कुत्ते हैं, कालू पे अटैक किया। बट वो तो किस्मत बढ़िया उसकी कि चाचा लोग तब तक बाहर आ गए। और ये भी बढ़िया है कि वो 2-3 कुत्ते हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने हाथ पाँव मार ही दिए। मतलब बाघ भी शायद बड़ा नहीं था, वो छोटा था, क्योंकि 4 लोगों ने देखा, वो बोल रहे थे बड़ा बाघ नहीं था, छोटा ही था। और ये जो उसने अटैक किया रात के 1:30 पे किया, उस टाइम में सो रखा था, पर बाहर इतनी तेज आवाज़ आई, मैं नहीं उठा, शीतल उठ गई थी। उसके बाद उसने मेरे को उठाया, बल बाहर बाघ आ गया, बाहर निकल। तब जाके हम सारे गांव के ना लगभग सब बाहर आ गए थे। तो मैं तो नींद में भी था। फिर उसके बाद जो है भौंकता रहा कुत्ता, भौंकता रहा, मतलब कालू जो है वो भौंकता रहा। हमारे गांव में बाघ का जो मेन इलाका है ना वो ये है, यहाँ से आता है वो। एक दिन तो यहाँ पे बैठा था, सबने देखा भाई, लाइव सबने देखा, यहाँ पे बैठा था। तो इधर से आता है ज़्यादातर, क्योंकि इधर से ही जंगल है, मतलब इस साइड को और इस साइड से ही जाता है हमेशा। हमारे ख्याल सबसे ज़्यादा आता है। बट चलो, ये चीज़ें तो अपने पहाड़ों में दिन प्रतिदिन आम होती जा रही है, आम चीज़ें होती जा रही है, मतलब आम बनती जा रही है। बाकी चलो, अभी मैं रेडी हो गया हूँ, मेरी तैयारी होगी है बीदी खाल निकलने की। आज बीदी खाल दोस्तों मेरी है ट्रेनिंग। तो जो ट्रेनिंग रहने वाली है वो है प्रधान पद की। तो ट्रेनिंग में शामिल होंगे, 11 बजे से ट्रेनिंग है। अभी तो टाइम जो है ठीक 9:30 का हो रहा है। चलो फिर दोस्तों, निकलने की भी तैयारी करते हैं, बट उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गांव ऐरोली से, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। खूबसूरत पहाड़ उतने खूबसूरत तो नहीं हो रखे हैं आजकल, क्योंकि धुंध रह रही है, बट चलो इतने भी हैं बहुत है। सुबह सुबह अपना एक नुकसान भी हो गया, छोटा सा ही हुआ, बट नुकसान तो नुकसान है दोस्तों। क्या कि परसों तो मैंने बाइक धोई थी, आज मैंने सोचा कि इस पे चैन स्प्रे डाल देता हूँ। चैन स्प्रे मैंने बेशक डाल दिया है, बट चैन स्प्रे का जो पाइप होता है ना, वो पाइप पता नहीं कहाँ गिर गया। तो मैंने ऐसे ही डाला, उसके चक्कर में देखो इतना गिर गया। अगर चैन स्प्रे के पाइप से डालते हैं तो फिर ये नुकसान नहीं होता, मतलब गिरता नहीं है, ज़्यादा भी नहीं लगता, बढ़िया से भी लग जाता है। और ऐसे में तो फिर गड़बड़ी होती है हमेशा। बाकी अब टाइम भी हो गया है दोस्तों ठीक 10:10 का। तो यहाँ पे थंबनेल बनाने लग गया सौरभ भाई का। सौरभ भाई का कॉल आया था, बोल थंबनेल बना दे, तो उसके लिए थंबनेल वगैरह बनाया। सौरभ भाई जो है आजकल महाकौतिक की लगातार वीडियो डाल रहा है, तो आप लोग सौरभ भाई के चैनल पे जरूर जाना और बिल्कुल सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि आपको महाकौतिक के धमाकेदार वीडियोस वहाँ भी देखने को मिलेंगी। बाकी अपने भाई लोग तो सभी जा ही रखे हैं, अपना जिगड़ू जला ही रहे हैं। ठीक 10:44 का टाइम हो रहा है दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ बेदी खाल में। चलो चलते हैं मीटिंग में, मीटिंग वगैरह अटेंड करते हैं, यानी ट्रेनिंग है, मीटिंग तो नहीं है, ट्रेनिंग है हमारी। ट्रेनिंग जो है उसको बढ़िया से अटेंड करते हैं। सभी भाई लोग दोस्तों यहाँ पे मिल गए हैं, आज इनका मैच है। तो भाई लोगों ऑल द बेस्ट, आपको एक खेला है, आपको एक खेला, ऑल द बेस्ट, आपको एक खेल मिलने वाला। साहिल भाई क्या हाल है, आपको खेल में वाला निगाहें तो इन पे रहेंगी मंजीत भाई पे। मंजीत भाई ढंग से खेल, मोंटे तो खेल नहीं रहा, ये हमारी टीम से खेलेगा। अबे हमारी टीम चलो, क्या हाल है, आप पे रहेंगी निगाहें। ना ही नहीं बोला, चलो तब ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट लौंडो। अचानक से अब अपडेट मिली है दोस्तों की जो ट्रेनिंग होगी वो बेदी खाल में नहीं, लोधली में होगी। लोधली जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ होगी बल। तो अब सब लोग तो यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से वापसी जो है लोधली जाना पड़ेगा। ये है अपना बेदी खाल मार्केट, और इसी के ठीक इस साइड को यहाँ पे है देखो लोधली, और यहाँ जाना है हमें। गांव यहाँ पे है, और गांव के ठीक यहाँ पे है प्राइमरी स्कूल। तो यहीं पे होगी बल मीटिंग वगैरह। बेदी खाल से जो हिमालय रेंज है दोस्तों बड़ी खूबसूरत दिखाई देती है। तो अभी नज़ारे देखो क्या गजब क्या आ रहे हैं, वाह जी वाह। ये देखो भाई, आजकल बर्फबारी वहाँ जरूर हो रही होगी थोड़ी बहुत, तो इसीलिए जो नज़ारे हैं बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। और आज जो है धुंध भी कम है। यहाँ से देखो शुरू होता है
ऊपर की तरफ अपनी कॉलेज की बिल्डिंगें हैं ठीक यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हॉस्टल की नई बिल्डिंग बनी है और फिलहाल कॉलेज में जाने का जो रास्ता है यहाँ से है, और एक रास्ता जो है यहाँ ऊपर से भी आता है ठीक रोड के इस साइड से। बाकी कुछ ऐसा है, मार्केट पूरा नीचे की तरफ पूरा फैला है और ठीक देखो यहाँ तक पूरा मार्केट फैला है। तो ये है कुछ अपना बिदिखाल मार्केट। दुकानें जो हैं आपको दोनों तरफ ही देखने को मिलेंगी, ये कुछ इस साइड को है कुछ इस साइड को है। यहाँ पे केंद्र बैंक वगैरह है, यहाँ पे आपको सोनी भाजी की दुकान मिल जाएगी, बाइक का काम हो जाता है, होटल्स वगैरह है एक दो, एक वहाँ पे है एक यहाँ पे है। ये जो नीचे वाली रोड है दोस्तों ये मार्केट के लिए है, नीचे कहीं नहीं जाती, मार्केट में ही समाप्त हो जाती है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ से जाती है ऊपर के लिए रोड, ये आपको बैजरो साथ में ऊपर से जो है कोटद्वार की तरफ भी जोड़ती है। नीचे वाली रोड हमारी होगी जो कि लोधली होते हुए सैतुखाल अपने गांव की तरफ जाती है। बट चलो अब तो क्या ही कर सकते हैं, अब निकलते हैं वापसी लोधली की तरफ। चलिए जी पहुंच गए हैं दोस्तों अभी लोधली गांव के सामने। यहाँ पे आपको लोधली गांव का गेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड भी है। तो यहाँ पे लड़के लोग जो हैं वॉलीबॉल खेलते हैं लोधली के, और यहाँ से एक रास्ता जाता है लोधली गांव में जाने के लिए। तो वो मंदिर में भी टच कराता है, साथ में आगे से तो गांव का ही मेन रास्ता है, मतलब गांव ही लग जाता है। यहाँ पे होगी दोस्तों ट्रेनिंग, और ये है स्कूल देखो, यानी प्राइमरी स्कूल। काफी लोग तो देखो पहुंच गए हैं और काफी देखो अभी आ रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं सभी, तब जाके जो भी कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा। चलो फिर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कितने देर में ट्रेनिंग वगैरह जो है समाप्त होती है। यहाँ पे हो गई है दोस्तों बैठक व्यवस्था, यहाँ पे होगी मीटिंग और कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी हो रही है, यानी नाम वगैरह भरा जा रहा है, आधार कार्ड वगैरह, मतलब बेसिक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो रही है। लोग आज तो हम तुम्हारे गांव में आए हैं प्रशिक्षण के लिए, लेकिन आप लोगों के एक्सपोजर टूर होंगे दिखाने के लिए कि भाई उस पंचायत में ऐसा है, इस पंचायत में ऐसा है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगी आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। काम तो हमेशा करना है, ऐसा नहीं है कि ये घर का काम ही हमेशा ही करना है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के, हम इतनी दूर से आप लोगों के पास आए हैं और कुछ लेके ही आए हैं, कुछ लेके जाएंगे आप लोगों से। ऐसा नहीं है, जब हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, दो आदमियों से बातचीत करेंगे, कई लोग कह रहे होंगे कि यार कैसे बात करें, नाम का डॉक्टर हूँ, इलाज नहीं करता। चलिए जी अभी जो है दोस्तों मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यानी ट्रेनिंग वगैरह। अब होगी एक ग्रुप फोटो, कुछ मील तो सीखना कहीं बिल्कुल। हाँ नमस्कार जी, कल लगता मीटिंग बस बड़े वाइज भाई जी प्रगति सीखना मु वेले जरा करी वेले तुम बड़ा स्मार्ट लड़ो जाओ। हाँ बाल तगड़ा गया जी तुम्हारा। नमस्कार, कल लगता मीटिंग बहुत बढ़िया साहब, मजा आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ पहले दिन की जो ट्रेनिंग है वो हो गई है समाप्त, यानी मीटिंग ले लो ट्रेनिंग ले लो, बात एक ही है दोस्तों वैसे, है ना। अब सब अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे, कोई बाइक से आ रखा है, कोई गाड़ी बुक करके आ रखा है, सब अपनी अपनी व्यवस्था में आ रखे हैं। वापस ही जो है दोस्तों बिदिखाल आना पड़ गया। अब यहाँ क्यों आया, यहाँ आया मैं सब्जी लेने के लिए और शीतल के लिए दवाई लेनी थी। तो उसके पेट वगैरह में भी दर्द वगैरह हो रहा है बल, तो उसके लिए दवाई लेनी थी। सब्जी मैंने ले ली है, अब दवाई का सीन मेरे को पता नहीं चल रहा। यहाँ पे था क्लिनिक, अब कहाँ गया पता नहीं। ये देखो यहाँ पे शायद तोड़ दिया उन्होंने, कोई है भी नहीं यहाँ पे जिसको मैं पूछूं। चलो कोई बात नहीं, आप दो डॉक्टर जो हैं और बैठते हैं, एक सैतुखाल में बैठते हैं और एक भरपूर में बैठते हैं, तो वहाँ पता करते हैं, वहाँ मिल जाए तो बढ़िया। अब जब किस्मत ख़राब होती है तो सब जगह से होती है। अभी मैं भरपूर के सामने पहुंच गया हूँ, यहाँ पे भी डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो बंद हो रखा है, यहाँ पे डॉक्टर है नहीं। और अब जाऊँगा सैतुखाल, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो गई। बाकी सुबह से तो धुंध बहुत कम थी, अब धुंध जो है ज़्यादा बढ़ गई है। देखो सामने की तरफ से भी देखो बहुत ज़्यादा धुंध बढ़ गई है। बाकी नीचे की तरफ है कदोला गाँव, और कदोला गाँव वालों की हमेशा वो रहती है, मुझसे शिकायत रहती है, बोल तो गाँव नहीं दिखाता हमारा। तो ये है आपका कदोला गाँव। बट अब गांव में जाने का तो इतना मौका मिलता नहीं है। अब किसी दिन मौका बने, शादी वगैरह दोस्त की शादी हो या मौका बने कदोला गांव में जाने का, तो ज़रूर वहां जाके वहां की वीडियोस बनाएंगे। बाकी वीडियोस तो मैंने बहुत बनाई है। बाकी अपनी ग्राम सभा भी यहाँ से कवर हो जा रही है। देखो यहाँ से देखो अपना गाँव, वाह क्या मस्त लग रहा है ना। और उसी के साथ नीचे तल्ली अरोली, बड़ा प्यारा लग रहा है। चौंडला गाँव भी बिल्कुल धुंध में गिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर आग लगी है, तो उसका जो धुआँ है ठीक गाँव के ऊपर ही जा रहा है। बाकी इस साइड के जो पीक्स है दोस्तों, इधर है किरगोली और इस तरफ को जो है
वो है कालिंका टेम्पल। कुछ दिन पहले आपने जतोड़े की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो ये वाली वो वीडियो है, ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया कौथिग में। चलो फटाफट से निकलते हैं सैतुखाल, और सैतुखाल में देखते हैं दवाई वगैरह मिलती है तो बढ़िया है, फिर सीधा निकल जाएंगे। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। सैतुखाल में तो दुकानें बंद ही हैं, देखो सब दुकानें बंद। यहाँ पे है डॉक्टर साहब का क्लिनिक, ये भी बंद, और पूरा मार्केट ही बंद हो रखा है। पूरा मार्केट देखो सुमसाम हो रखा है, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं। बाकी कल के जो मैंने Q&A ब्लॉग बनाया था दोस्तों, आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। सारे क्वेश्चनों को मैंने जवाब दिए थे, और भाई ने पूछा था कि ड्रीम बाइक कौन सी है। ड्रीम बाइक के बारे में मैंने बता दिया था, बट मैंने ये नहीं बताया कि बाइक पे अभी तक कितना खर्चा आया। खर्चा इस पर बहुत ज़्यादा आ गया है। बीच में मेरे दोस्त ने बाइक तोड़ दी थी, तो उसमें मैंने 11 से 12 हज़ार रुपये जो है बाइक पे लगाए, और उसके बाद सर्विस होती है, तेल वगैरह डालना होता है, तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। मतलब नहीं भी बोलूँ तो जितने की ये बाइक है ना, 1,50,60 हज़ार की, तो उतना ही मैंने इस पर खर्चा करा लिया होगा। 1,70,80 हज़ार या 2 लाख भी चले गए होंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतने लंबे लंबे मैं ट्रिप मारता हूँ, तेल वगैरह जाता है। फिर टायर 2-3 टायर ही मैंने चेंज करवा दिए, टायर वगैरह, ये लेग गार्ड वगैरह, बहुत सारा खर्चा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये नया लगवाया, हैंडलिंग तक मैंने इसकी नई चेंज की है, तो मतलब बहुत सारे पार्ट्स तो इसमें नए लगे हैं। बेचारी मेरी बहन, उसके लिए भी दवाई नहीं मिली। अब जो घरेलू नुस्खे हैं वही अपनाने पड़ेंगे। वानर सेना भी ऐसी हो गई दोस्तों कि जैसे कि अपने गांव के कुछ सदस्य हों, ऐसे ही घूमते रहते हैं। देखो क्या बोले, विनाश मचा रखा है इन्होंने भी। इनको भी दोस्तों अपने गांव की ना नागरिकता दिला देते हैं, फिर इनका BPL कार्ड वगैरह बन जाएगा, फिर इनको भी फ्री राशन मिलेगी। क्योंकि ये ऐसे हो गए हैं कि जैसे कि क्या बोले, सुबह शाम बस विनाश विनाश विनाश। घर पे जैसे ही पहुंचे दोस्तों, मेरी माँ ने तो बिल्कुल लट्ठा तैयार कर रखा है। भैया ये लट्ठा किसको मारना है तुम्हें? अरे फाड़ दे डाल, हमें ये खाना चाहिए बार-बार। अच्छा बांध रहे हैं, भीतर भी नहीं जाने ना, जो मैं तो इन भी नहीं करूंगी। बंदरों को तो क्या ही कर सकते हैं। देखो भाई चारों तरफ बंदर ही बंदर हो रखे हैं। साथ में दोस्तों माँ ने एक बुरी खबर भी सुना दी, नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ है? पलकुण जल गई बल। किसने जलाई? किसने जगह आप मुझे क्या पता किसने लगाई वहाँ आग, और ऊपर कदोलो वालों का तो बहुत सारा नुकसान हो गया, उनके तो बहुत सारी पलकुण जल गई। अच्छा मतलब वहाँ, अच्छा ऊपर से दोस्तों जो मैं आपको आग दिखा रहा था ना, तो वो वही आग थी, कदोला की पलकुण जल रही थी वो। तो उसके बाद नीचे नीचे अब हमारी पलकुण भी जल गई। अब हम क्या करें, पता नहीं कौन है वो मासूर लोग जो आग लगा रहे हैं। 8-10 दिन की मेहनत खराब। ये देखो ये देखो, मजे तो इनके आ रखे हैं दोस्तों, जहाँ लौटना है वहाँ लौट रहे हैं। ये देखो आरब सिंह, राम राम, जय श्री राम। क्या कर रहा है? सीटी बजा रहा है। बंदर क्यों नहीं भगा रहा है? डूंगर नहीं है? अब इतने बड़े ढूंगे से कहाँ भागेंगे वो? छोटे 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 छोटे, इतने बड़े नहीं। हाँ इतने, और चप्पल पहन के आता भगाना बांदर, नहीं तो तुझे भगा देंगे वो। ओए बपुआ सुधी कहीं भी है। और गर्लफ्रेंड ठीक है तेरी? गर्लफ्रेंड ठीक है तेरी? नहीं है? नहीं है? तूने तो बोला परसों है। हैं? परसी? अरे वाह, भाग गया बंदर। चल भगा भगा बंदर, भगा बंदर, भगा बंदर, भगा। वो पार ची अब वो पार लाटा वो पार जा कुकुर चुपार, जहाँ पे कालू है वहाँ पे है। ओ भाई साहब, आग ने जो है दोस्तों अब विकराल रूप ले लिया है। यहाँ देखिए, यहाँ पूरी आग लग गई और पूरा जंगल जल रहा है। वहाँ जो है हमारी खूब सारी पलकुंडे हैं, हमारी तो कम है, कदोला की ज़्यादा है। वहाँ हमारी पलकुंडे थी यहाँ पे, और वो तो जल गई है बल। नुकसान हो गया है पूरे के पूरे 2-3 महीने दोस्तों। असूज में लोग इतनी मेहनत करते हैं, घास काटते हैं, और ये देखो यार, कोई लोगों को पता नहीं क्या होता है, आग लगा देते हैं। देखो भाई, अब वो यहाँ से फैल के इधर आएगी, और इधर भी खूब सारी खूम है लोगों की, यानी पलकुंडे हैं। ऐसे तो गांव वाले चले गए हैं वहाँ आग बुझाने के लिए, बट आग नहीं बुझने वाली वहाँ। नीचे साइड से तो आग बुझा दी उन्होंने, बट ऊपर साइड को बहुत तेज़ आग लग गई है। यहाँ तक आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो ऊपर तो नहीं बुझ पाएगी, क्योंकि ना वहाँ पानी है, ना वहाँ कोई ऐसा साधन जिससे वो इतनी तेज़ आग बुझा पाए। मुश्किल है फिर आग बुझना, वहाँ बहुत तेज़ लग गई है। क्योंकि
आग की जो लपटें हैं ना दोस्तों, उनकी आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, इतनी तेज़ आग लग गई वहाँ। ये देखो भाई साहब, पूरा जंगल जल रहा है और लोग जा रखे हैं, बट इतनी तेज़ आग बुझाना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है वहाँ, क्योंकि बिना पानी के, बिना कुछ साधनों के तो बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि आग बहुत तेज़ लग गई। शाम के दोस्तों अभी ठीक 6 बज रहे हैं और फिलहाल मैं बैठा हूँ पहाड़ी किचन में, बढ़िया से आग सेक रहा हूँ। अपने गांव के फायर ब्रिगेड से आपको मिलाते हैं। तो ये रहे भैया फायर ब्रिगेड है। आज बल इनको इतना गुस्सा आया कि ये बल कूदने वाले थे, बल है ये कूदने वाले थे आग में। जिसने मेहनत करी है वो बेचारा शांत है, ऐसे बोलते हैं। जिसने मेहनत करी है आज पलकुन लगाने में, वो बेचारा शांत है। जिसका बेचारा कि वो ये सीधा घराई बोल रही, बल मेरा मन कर रहा था बल कूदने का। भाई मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे खोपड़ी चटक गई थी उस टाइम। मेरा दिमाग खराब हो गया था ऐसे, क्योंकि अम्मी सब मैंने बोला कि अब तो हो गया बस। चल ये बता कितनी लगभग कितनी पलकुंडे बर्बाद हुई होंगी? हुई होंगी 10 से ऊपर। 10 से ऊपर हो गई कजोला वालों की हो गई सब है। 8-9 परखंडे हो गई होगी, एक हमारी। अभी तो मुझे लग रहा है अभी तक सिमार में तो पता नहीं अरवली वालों की कितनी जल गई होगी। हमारी जल गई थी उस टाइम। तो लोग कब आ रहे थे जब सब कुछ जल गया। अगर पहले से जाते तो जरा कंट्रोल में रहती आग। तो लोग पता नहीं क्या है यार, लोगों को जब तुम फायर ब्रिगेड वाले हो यार, तुमने आग नहीं बुझाई? हर तू हमने बुझाए भाई बहुत, पर वो हो गया ना, पानी की कमी हो गई वहाँ फायर ब्रिगेड में, पानी कम हो गया। अरे मजाक कर रहे थे दोस्तों, वहाँ काम कुछ नहीं कर रहे थे। पटक देखने का काम का अमल। बाकी डिनर भी शुरू हो गया है दोस्तों, और हमारे घर पे एक पंडित हुआ करता था। अब हुआ करता था इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले ये आयुष रावत जी जो थे ये बड़े पंडित थे। शुद्धि नहीं, सच है ये। माता जी सच बोल रहे नहीं बोल रहे? माँ कसम। ये पहले रोटियां खाता था, चावल खाता ही नहीं था, है कि नहीं? भाई उसके भाई खा रहा है तो वो भी खाएगा, भले वो एक वाला का वो नहीं वाला। हाँ, पर पहले नहीं खाता था ना। और अब देखो, अब भात के बिना रहता ही नहीं है, मेरे से सीख गया। बात करना सवा जब मैं 6-7 साल अच्छा। अच्छा वो तो दूध पीता तब अरे अब अंतर बहुत। अच्छा, पर वो एक वाला का वो नहीं वाला। सही जैसे बात। तू वाली उन वाली हूँ। सब्जी भी आज दोस्तों बहुत मस्त वाली बनी है। मस्त वाली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बढ़िया होती है। तो राई है, राई के साथ साथ आलू है, राई और आलू बन रखे हैं, बड़ी गजब होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को पसंद है। सबको बिल्कुल चूल्हा चाहिए है। और इसको देखो, ये तो बिल्कुल घुस रखा है चूल्हे में। इतनी ठंड हो रही है क्या बाबू? बंकू भैया, बंकू भैया, सबको चूल्हा चाहिए। पापा जी बोल रहे हैं बोल मेरे लिए सब्जी रख दो, बोल मैं बाहर जा रहा हूँ, बोल बाहर किचन में। अभी डिनर वगैरह भी हो गया है दोस्तों, रात के ठीक 1 बज रहे हैं। वीडियो एडिटिंग पे लगा हुआ था और आज तो भयंकर ही नुकसान हो गया सभी का। कदोला वालों की तो बहुत सारी पलकुंडे जो हैं वो जल गई हैं, और बहुत सारी हमारे गांव वालों की भी जली हैं, जिसमें से हमारी भी है। अब मेरी तो ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को दुश्मनी क्या है। आखिर दुश्मनी क्या है इन लोगों की? जंगलों से आग पे आग, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने जहां आग नहीं लगाई होगी। हर जगह आग लगा दी भाई, हर जगह। और क्या मजा आता होगा इनको आग लगाने में, मेरे तो ये समझ नहीं आता। और चलो जंगलों में तो लगाई, अब खेतों के साइड पे आग लगा दी, वहां से सीधा वो आग थोड़ा करके फैली सीधा खूमों पे, और सबकी जो पलकुंडे हैं वो जल गई। समझ नहीं आता, इतनी सी भी शर्म नहीं आती है दोस्तों इन लोगों को कि हम दूसरों को नुकसान कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। अब क्या बोले इन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए दोस्तों शब्द ही नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी देख रहे हैं। बोलते भी है कि अगर तुम इतना सा किसी के लिए कर रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ इतना होगा। तो अगर तुम इतना सा किसी के साथ बढ़िया कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ उसका डबल होके बढ़िया होगा। तो बोलते हैं ये चीज़। तो इसीलिए हर किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, हर चीज़ कर देना चाहिए, और भगवान आपको उससे डबल ही देता है हमेशा। चलो बाकी जो उल्टे काम करते हैं उनके साथ उल्टा ही होगा, सुलटा तो होने नहीं वाला। आज बेशक सुलटा हो जाए, कल नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो निकलेगा साहब। बाकी चलो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रखते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके लिए पहुँच जाए।
आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है आगे काम करने के लिए, वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।